नमस्कार दोस्तों, जेबीएन राजस्थान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की ओर। ओपीएस बहाली के बाद गहलोत ने फिर चला चुनावी दाव, कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद चुनाव से पहले प्रदेश के 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के कैडर्स की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अनेक कारणों से नहीं हो पाने तथा पदोन्नति आरक्षण संबंधित अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करवाने के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रकरणों का अध्ययन कर सिफारिश कराने के लिए अलग से समिति का गठन किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीएम गहलोत ने कर्मचारियों के वेतन विसंगति का परीक्षण के लिए समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रस्ताव के अनुशासन समिति का सदस्य संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के 2 तथा समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा। सीएम गहलोत ने हाल ही में बजट पूर्व कर्मचारियों के साथ संवाद किया था, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन विसंगति का मामला उठाया था। इसके बाद सीएम गहलोत ने समिति का गठन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही कि राजस्थान में सत्ता के लिए बीजेपी के नए वोटरों पर नजर शुरू किया नव मतदान का अभियान। प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठी बीजेपी ने अब युवाओं पर निगाहें गड़ाई हैं। बीजेपी ने प्रदेश में नव युवकों को पार्टी से जोड़ने के लिए नव मतदान अभियान शुरू किया है। प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा युवा वोटर हैं, जिसमें करीब 20 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। अभियान के तहत बीजेपी ने बूथ मंडल स्तर से लेकर पार्टी मुख्यालय तक टोलियां गठित की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शुक्रवार शाम अभियान के पोस्टर का विमोचन करेंगे। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही प्रमुख दल कुर्सी पर काबिज होने के लिए जोड़ तोड़ और हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही दलों के युवा वोटरों पर नजर है और उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। गहलोत सरकार युवाओं को साधने के लिए अपना आखिरी बजट युवाओं को और स्टूडेंट को समर्पित कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए नव मतदान अभियान चलाया है। इस अभियान के जरिए पार्टी घर घर जाकर नव मतदाताओं से संपर्क साधेगी। साथ ही उन युवाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित कर पार्टी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश होगी। बीजेपी का मानना है कि पहली बार मतदान करने वाले वोटरों से मानस पटेल पर अपने पक्ष में जल्द और दीर्घगामी तस्वीर खींचना आसान होता है। ऐसे में 100% नए मतदाताओं से संपर्क का टारगेट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि ड्रोन से नैनो यूरिया और दवाइयों का छिड़काव जानने किसान कैसे ले सकते हैं फायदा। दौसा जिले में कृषि विभाग के सिकंदरा ब्लॉक के जरना गांव में 20 हेक्टेयर गेहूं की फसल पर ड्रोन तकनीकी से नैनो यूरिया के छिड़काव के सजीव प्रदर्शनी कर शुरुआत की है, जिसमें किसानों को नैनो यूरिया से छिड़काव की जानकारी भी दी गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि ड्रोन तकनीकी से खड़ी फसल पर नैनो यूरिया का स्प्रे कम समय में अधिक क्षेत्रफल पर आसानी से किया जा सकता है और ड्रोन तकनीकी से नैनो यूरिया के साथ साथ अन्य उर्वरकों और कीटनाशकों का खड़ी फसल पर छिड़काव कम समय में आसानी से किसान कर सकेंगे। कृषि अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि किसानों को अब आसानी से ड्रोन मिल सकेंगे, जिससे किसान अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकेंगे। ये ड्रोन स्थानीय कृषक उत्पादन संगठन, क्रय विक्रय सहकारी समिति और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराए पर उपलब्ध हो पाएंगे, जिससे किसान अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि व्यापारी और किसानों का संगठन और क्रय विक्रय समिति को ये ड्रोन सब्सिडी पर उपलब्ध हो पाएंगे, जिसके लिए जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और यहाँ से किसान किराए पर अपने खेत में छिड़काव कराने के लिए ले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए 9 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान सीएम ने दी मंजूरी। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए 9 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में खाद्य सामग्री के लिए 9 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सीएम गहलोत द्वारा स्वीकृत से छात्रावासों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के साथ ही इनका सुगम संचालन हो सकेगा। गौरतलब है कि पूर्व में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जो कि उपयोग में लिया जा चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत 175 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रवेश क्षमता 8,770 है तथा इस शैक्षणिक क्षेत्र में 7,944 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अगली बड़ी खबर देखिए कि जयपुर पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 छात्र लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर की भर्ती से रह सकते हैं वंचित। निजी विश्वविद्यालयों में बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बावजूद लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती से 5,000 छात्र बाहर हो सकते हैं। कारण यह है कि इन छात्रों का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर CIFU ने लैब टेक्नीशियन के 1,044 पदों और रेडियोग्राफर के 1,015 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी आखिरी तारीख 29 जनवरी है। ऐसे में ये छात्र
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन से वंचित रह सकते हैं। इधर 12 जनवरी को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी निजी विश्वविद्यालयों के राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता लेने का अनिवार्य माना है। छात्रों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की है कि यदि पैरामेडिकल काउंसिल निजी विश्वविद्यालयों से कोर्स करने वाले छात्रों का पंजीकरण नहीं करती है तो ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। परिषद के नियमानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 से NOC लेना अनिवार्य है। अनुमति लेने के बाद ही निजी विश्वविद्यालयों से कोर्स करने वाले छात्राओं के पंजीकरण का प्रावधान है। बजट से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को दिया बड़ा झटका, अब नहीं मिल पाएगा फायदा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में इस बार नौकरी पेशा से लेकर किसानों तक कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में सरकार की तरफ से बजट के दौरान कुछ बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ सरकार का आखिरी पूर्व बजट है। ऐसे में सरकार इसमें देशवासियों को आकर्षित करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बजट से उम्मीद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स स्लैब और आय कार्ड छूट सीमा को बढ़ाने पर हो रही है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस बार आय कार्ड छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए तक का किया जा सकता है। बढ़ती महंगाई के दौर में इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट बढ़ाने पर लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक किया जा सकता है। नौकरी पेशा CC के तहत मिलने वाली निवेश सीमा की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा PPF में जमा किए जाने वाले पैसे की लिमिट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि पिछले दिनों किए गए बदलाव के बाद टैक्स पेयर्स को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा मिलना बंद हो गया है। दरअसल सरकार की तरफ से 2020 से 21 के बजट में पारंपरिक टैक्स व्यवस्था से अलग वैकल्पिक आयकर व्यवस्था शुरू की गई थी। इसे न्यू टैक्स रिजिम कहा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों में कहा था कि ओल्ड टैक्स रिजिम निम्न आय वर्ग के लिए उपयोगी है। इसमें 7 से 10 तरह से टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं, लेकिन नए टैक्स स्लैब में आप किसी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था में ओल्ड टैक्स रिजिम से ज्यादा टैक्स स्लैब है। गहलोत सरकार स्टूडेंट को देगी फ्री टेबलेट, 3 साल तक मुफ्त 4G इंटरनेट देगी। जानिए कब मिलेगा फ्री टेबलेट। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले टॉपर्स को टेबलेट पाने का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार इस बार लैपटॉप की जगह टेबलेट बांटेगी। टेबलेट के साथ स्टूडेंट्स को 3 साल तक 4G स्पीड का इंटरनेट फ्री मिलेगा। राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2022 के तहत प्रत्येक कक्षा की 93,000 छात्राओं को मेरिट के आधार पर फ्री टेबलेट दिया जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 27,300 लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले वर्षों में लैपटॉप का वितरण नहीं किया गया, इसीलिए इस बार कुल 1 लाख लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। बता दें कि गहलोत सरकार योजना के तहत पहले 60,000 स्टूडेंट को लैपटॉप बांटने की तैयारी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में 93,000 से अधिक स्टूडेंट को टेबलेट बांटे जाएंगे। गहलोत सरकार ने लैपटॉप की बजाय टेबलेट योजना का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मनोहर छात्राओं को मिलने वाले टेबलेट में पढ़ाई के सॉफ्टवेयर ही चल सकेंगे। राजस्थान फ्री टेबलेट स्कीम में सरकार जल्द ही पात्र छात्र छात्राओं को सूची जारी करेगी। हर जिले से पूर्व की तरह निर्धारित 100 की बजाय करीब 150 छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगे। गहलोत सरकार योजना के तहत राजस्थान बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान की फ्री लैपटॉप योजना 2022 के तहत प्रत्येक कक्षा की पहली 93,000 छात्राओं को मेरिट के आधार पर फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रति वर्ष 27,300 लैपटॉप का वितरण किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते पिछले वर्षों में लैपटॉप का वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 2019, 2020, 2021 और 22 के बोर्ड अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2022 को लेकर जल्द ही विस्तृत निर्देशन जारी होंगे। फिलहाल अभी केवल राजस्थान बोर्ड 8वीं, 10वीं और 12वीं की प्रतिभावन 1 लाख छात्राओं को फ्री लैपटॉप वितरण देने की घोषणा की गई है। गहलोत सरकार ने अभी टेबलेट की वितरण की पूरी योजना का खाका तैयार कर लिया है। खरीदने के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। सूत्रों की माने तो कभी भी इस योजना की शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें और देखना चाहते हैं, रोज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।